हाय स्टूडेंट्स, मैं तरन्नुम। आज जैसे कि हम लोग हिस्ट्री का लेसन 1 पार्ट 1 जो बुक है ईटीएम मन के और अस्थिया से पढ़ रहे हैं, उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिया है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के बनते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन या 3 मार्क्स के, उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो उसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसे जब हम लोगों ने बुक में पढ़े थे तो देखे थे कि यहाँ का इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें लिपि का योगदान बहुत ही अहम होता है, लेकिन यहाँ पे जो लिपि मिली है उसे आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, जिसके कारण हमें इनकी जानकारी प्राप्त करने में थोड़ी सी तो कठिनाई महसूस हुई। दूसरे अब हम लोग महत्वपूर्ण स्रोतों से इसकी जानकारी प्राप्त किए, लेकिन लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। तो उसी को स्पष्ट करने कहा जा रहा है। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ऐसे करेंगे कि हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी जिसके निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। पहला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुहरों पर एक पंक्ति लिखा है जिस पर मालिक के नाम और इसके पद को दर्शाता है। अनेक विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना जो चित्र है, जिस पर एक जानवर का चित्र है, वह अनपढ़ लोगों को सांस्कृतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। इस तरह हम लोग पहला पॉइंट लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट बनता है जिसे हम लोग बना सकते हैं, अधिकतर अभिलेख छोटे होते हैं और सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं, जिसे आज तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। ये दूसरा पॉइंट बना लेंगे। तीसरा पॉइंट होगा, हो सकता है यह जो लिपि है इसमें एक चिन्ह स्वर और व्यंजन का नहीं दर्शाता हो। अगर स्वर व्यंजन दर्शाता तो शायद इसे पढ़ा जा सकता था, लेकिन स्वर चिन्ह जो संकेत चिन्ह है, स्वर चिन्ह और व्यंजन चिन्ह, उसको नहीं दर्शाता था, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, जैसे लगभग 315 से लेकर 400 तक बताई गई है, और उस चिन्हों को पढ़ा नहीं जा सका है। चौथा पॉइंट बना सकते हैं, ऐसा लगता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं और चौड़ा और अंतराल है और बाईं ओर यह थोड़ा सा संकुचित है। ये हम लोग लिख सकते हैं। पांचवा होगा, यहाँ पर अनेक वस्तुएं भी मिली है, जैसे मुहरे, तांबे की औजार, बर्तन, आभूषण, अस्थि घड़े, सूचना पट आदि में लिखावट जो मिली है। और यह भी हो सकता है कि बहुत सारी वस्तुएं जिस पर लिखी गई है वे नष्ट हो गए हैं, परंतु इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग साक्षरता को महत्व देते थे। भले यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन यहाँ पे साक्षरता को महत्व दिया जाता था। इस तरह हम लोग इस प्रश्न का उत्तर केवल 5 पॉइंट में लिखकर आराम से नंबर को उठा सकते हैं। तो इसको एक बार सुनना है, फिर अपने कॉपी में से आप लोग नोट कर लें। थैंक यू।